गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। श्री कृष्ण और बलराम जब श्री धाम वृंदावन का दर्शन करते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। कंस वत्सासुर को भेजा, भगवान समाप्त कर दिए। अब भगवान बड़े हो गए, बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। एक दिन कंस अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर का रूप बना करके आया और वृंदावन के रास्ते मुंह फैला करके लेट गया। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के चराने के लिए चले। सब आपस में हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। आगे जब पहुंचे सखा जहां अघासुर अपना मुख फैला करके लेटा था, जीव फैलाया हुआ था रास्ते में, जब वहां सखा पहुंच गया, कितनी सुंदर सड़क है, लगता सड़क में डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बड़ा गुदगुद है। और चल रहे हैं। आगे जब बढ़े अघासुर के दांत दिखाई पड़े। नीचे वाला जबड़ा तो नीचे था, ऊपर वाला आकाश में था। जब दांत दिखाई पड़े सखा विचार करते क्या है। एक सखा कहता नहीं जानते एक गुफा होगी, तो यहाँ कूटी गाड़ी गई है, कोई दर्शन करने के लिए आवे तो अपना सामान झोला यहाँ टांग दे और जाए दर्शन करने। थोड़ी देर में अपना सांस रोका हुआ, जब सांस छोड़ा दुर्गंधी आई। सखा कहते दुर्गंधी कैसे आ रही है। कोई सखा कहता नहीं जानते वहाँ गुफा में मुनि महात्मा तपस्या करते होंगे, समाधि में बैठे होंगे, कोई जीव जंतु मर गया हो उसकी दुर्गंध, चलो इसी बहाने महात्मा का दर्शन हो जाएगा और सफाई भी कर देंगे। कोई कहा कोई राक्षस तो नहीं है मारने के लिए आए हो। सखा कहते क्यों चिंता करते हो, अरे जैसे कन्हैया बत्सासुर को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, तो इसको ही मार देगा। अब कन्हैया के बल पर जितने भी सखा हैं बछड़ों को लेकर के और काल के मुख में चले गए। बेछोदंतः कर ताड़ने युग, ताली बजाते हुए चले गए। अभी मुख फैलाया हुआ था, क्यों? जिसको मारना तो आया ही नहीं, अभी कन्हैया अंदर नहीं आए। कन्हैया विचार करते हमारे जितने भी सखा हैं वो मेरे बल पर काल के मुख में चले गए। कन्हैया भी आए, जब उसके मुख के अंदर मुख बना बंद किया, बड़ी शीघ्रता से भगवान अपने शरीर को बढ़ाए, इतना शरीर को बड़ा कर दिया उसका नासा छिद्र बंद हो गया, उसकी श्वास रुक गई और उसकी मृत्यु, उसका ब्रह्मरंध्र का भेदन हुआ और उसके शरीर के का तेज निकला, आकाश में स्थित थी। वैसे जितने सखा और बछड़ा थे अघासुर के विष से मृतप्राय हो गए थे, झुलस गए थे। भगवान अपनी अमृतमयी चितवन के द्वारा, कृपा दृष्टि के द्वारा सबको स्वस्थ किए। जब निकले बाहर, अघासुर के शरीर का जो तेज था भगवान में समाहित हो गया। भगवान सखाओं से कहते हैं चलो अब बाल भोग करने का समय हो गया है, बछड़ों को छोड़ देते हैं चरने के लिए और बैठ करके बाल भोग करते हैं। बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और चारों तरफ से मंडल बना करके उनके सखा बैठ गए। पहली लाइन में छोटे छोटे सखा, दूसरे में थोड़े बड़े सखा, तीसरे में और बड़े, इस प्रकार से मंडल बना करके चारों तरफ से सखा बैठ गए। भगवान बैठे तो बीच में है, इन सब सखाओं को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख हमारी ही ओर है। भगवान की पीठ किसी को नहीं दिखाई पड़ती। ये भगवान की भगवत्ता, सर्वतोक्षी शिरोमुखम। ऐसे श्री राम जी भी जब दंडकारण्य में मुनिमंडली के बीच में बैठे थे, बीच में भगवान श्री राम थे, चारों तरफ से मुनिमंडली घेर करके बैठी थी, कि जितने महात्मा वहाँ थे सबको ऐसा लगता था कि श्री राम का मुखचंद्र हमारी ही ओर है। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर,
शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। भगवान कृष्ण भी यहाँ सखाओं के बीच में बैठे हैं और सबको ऐसा लगता है इनका मुख मेरे ही ओर है। भगवान बड़ी सुंदर छवि है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वंशी लिए हैं, श्रृंगी लिए हैं, बीच में बैठे हैं। उनके बाएं हाथ की हथेली में दही भात का कवल है, उंगलियों में अचार है, 5 उंगलियों में अचार है, किसी में आम का, किसी में नींबू का, किसी में मिर्चा का, और किसी में आंवला का, एगो रह गया कटहल। हाँ ठीक, उंगलियों में अचार। आप जो पसंद हो लगा लो, कोई बात नहीं, भगवान तो सब ले लेंगे। सखा जो अपना अपना सीका खोले, बड़ा स्वादिष्ट लगा, अपना जूठा भगवान को खिला रहे हैं। भगवान भी छीन छीन करके उन सखाओं का, गोप बालकों का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, जब अघासुर मुक्त हुआ, उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी विचार करते हो कन्हैया तो भगवान है, ब्रह्म है। कि ब्रह्मा जी आए यहाँ देखे, विचार करते हैं कैसा ब्रह्म कैसा भगवान, ये तो गो बालकों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी भी विधाता है ना। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मशीण कवलम तत्फलान्यंगिलुषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन्नरम विश्वै स्वर्गे लोके मिसति भुजे यज्ञ भुक बाल केली। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कैसा ब्रह्म कैसा भगवान। ब्रह्मा जी विधाता है ना, विधान बनाने वाले हैं। वैदिक वेद चारों मुखों से वेद पाठ करते हैं, वेद ही विधान बनाता है। ब्रह्मा जी का नाम विधाता है। यदि वेद की मर्यादा के विरुद्ध कोई कर रहा है उनको अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कैसा ब्रह्म कैसा भगवान। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की माया में। परीक्षा करना चाहे तो बछड़े चल रहे तो उनको उठा करके कंदरा में बंद कर दिए। सखा कन्हैया से कहते बछड़ों को मैं खोज करके लाऊं, कहाँ गए। कन्हैया कहते आप लोग बैठ करके बाल भोग करो, मैं जा रहा हूं बछड़ों को लेने के लिए। कन्हैया बछड़ों को लेने के लिए जब चले गए तो ब्रह्मा जी को मौका मिल गया। ब्रह्मा जी सब बालकों को उठाए, उनको भी ले जा करके कंदरा में छिपा दिए। अब कन्हैया उधर गए तो बछड़े तो मिले नहीं, इधर आए तो बालक भी नहीं थे वहां जहां बैठ करके बाल भोग कर रहे थे। अब कन्हैया विचार करते हैं मैं अकेले घर जाऊं उचित नहीं है। जितने भी बालक थे सभी की माताएं उनकी प्रतीक्षा करती होंगी, और बछड़ों की माँ गायें प्रतीक्षा करती होंगी, तो जाना अकेले जाना उचित नहीं है। आज भगवान उतना रूप बना लिए, जितने बछड़े थे बछड़े बन गए राम जी, बालक बन गए, वस्त्र बन गए, जो वस्त्र पहना होगा ना, चौबंदी बगलबंदी सब कुछ बन गए, श्रृंगी बन गए, वेंत बन गए। केवल रूप ही नहीं बनाए, उसी प्रकार का स्वभाव भी। स्वरूप तो बना ले और स्वभाव ना हो तो पहचान में आ जाएगा। एकदम स्वभाव ही उसी प्रकार का। यावत बत्सप बत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विदा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभो। आज सब कुछ भगवान ही बन गए। इसे भगवान के अवतार की गिनती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सब कुछ भगवान बन गए। आज जब भगवान बने बछड़े हैं, बालक हैं, जब माताएं और गायें देखती हैं तो हाल के ब्याहे हुए बछड़े को तो नहीं दूध पिलाती। जो भगवान बछड़े बन उनको ही प्यार करती हैं, दूध पिलाती हैं। माताएं भी
अभी जो छोटा बच्चा उसको नहीं प्यार करती, जो दूध पीना बंद कर दिया उसी को गोद में लेकर के प्यार करती हैं, दूध पिलाती हैं, क्योंकि भगवान ही बने हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए नहीं, आधा घंटा एक दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष ये लीला चली, भगवान ही सब कुछ बने रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ में बछड़ों को चरा रहे थे गोवर्धन की तलहटी में, उधर गोप गायों को चरा रहे थे। जब गायें बछड़ों को देखी, उनसे मिलने के लिए चली, गोप डंडा मार करके गायों को रोकना चाहे, लेकिन गायें रुकी नहीं। तो बलराम जी ध्यान लगा करके देखते हैं, विचार करते हैं आखिर बात क्या है, इन गायों को इतना रोका गया फिर भी रुक नहीं रही, कि आखिर बात का है, क्या है, कारण क्या है। जब बलराम जी ध्यान लगा करके देखे, श्री बलराम जी को उन बछड़ों में और बालकों में सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। पहले ध्यान करते थे तो बालकों में बछड़ों में ऋषि मुनि महात्मा का दर्शन होता था कि भक्त बनकर बना हुआ है, कि आज सब में कन्हैया ही का ही दर्शन हो रहा था। कन्हैया तो बलराम जी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया क्या बात है, आज तो सब में तुम ही दिखाई पड़ते हो। कन्हैया कहते हैं, दाऊ दादा, ब्रह्मा जी हमारे सखाओं को बछड़ों को सब चुरा ले गए ना, तो मैं ही बना हुआ हूँ बालक बछड़ा। ब्रह्मा जी का थोड़ा समय इतनी देर में बीता था, लौट करके यहाँ आए देखने के लिए वृंदावन में क्या बीत रही है। संत महात्मा भाव देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके और वहाँ विराजमान हो गए। इधर ब्रह्मा जी आए जब वृंदावन में, देखे बालक भी वहीं पर बैठ करके बाल भोग कर रहे हैं और बछड़े भी चल रहे हैं। ब्रह्मा जी वहाँ गए जहाँ बालकों को और बछड़ों को छिपाए थे कंदरा में, देखे वहाँ बंद हैं। विचार करते असली कौन है, असली ये है कि वो है। ब्रह्मा जी जब लौट करके ब्रह्मलोक में गए, भगवान सेवकों को आज्ञा दे दिए थे, इसमें बहुरूपिया ब्रह्मा घूमते रहते हैं, कोई बहुरूपिया ब्रह्मा आवे अंदर नहीं आने देना। ब्रह्मा जी जब लौट के गए, अंदर जाना चाहे, सेवक धक्का मार करके ब्रह्मा जी को भगाते हैं। ब्रह्मा जी कहते मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मालिक हूँ, मुझको अंदर जाने दो। सेवक धक्का मार कर भगाते, कहते तुम बहुरूपिया हो, मेरे स्वामी तो अंदर सिंहासन पर विराजमान है। अब ब्रह्मा जी विचार करते, क्या हम परीक्षा लिए हमारा, हे ब्रह्मलोकन भी जा रहा है। ब्रह्मा जी भगवान के स्तुति करते हैं, नवमींडते ब्रबपुसे तड़िदंबराज गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय, पशुओं का जो पालन करे वो पशु है। नंद बाबा गायों का पालन करते हैं, इनके अंगज श्री नंद नंदन श्री कृष्ण, उनको नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी। नवमीड्य मतलब नमस्कार करने योग्य आप ही हैं, भगवान ही नमस्कार करने योग्य हैं, दूसरा कोई नमस्कार करने योग्य नहीं है। नवमींडते ब्रबपुसे तड़िदंबराज, भगवान का जो दिव्य मंगलमय विग्रह है जल भरे बादल के समान श्याम वर्ण का है। जैसे आप लोग बादल को देखे होंगे, जल भरा बादल श्याम वर्ण का होता है, तो भगवान का जो वर्ण है, रंग है, जल भरे बादल के समान श्याम है। वैसे भगवान श्याम नहीं है, काले नहीं है, तो फिर ये दिखाई क्यों पड़ते हैं? नीले भगवान क्यों दिखाई पड़ते हैं? हम लोग वंदना करते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, तो भगवान नीले काले नहीं हैं, भगवान फिर नीले काले दिखाई क्यों पड़ते हैं? क्या कारण है? जैसे आप लोग बतावें, आकाश को दिन में देखे होंगे,
आकाश का रंग कैसे है? नीला। आकाश नीले रंग का है। अच्छा एक बात बताइए, आकाश का क्या और छोर है, आद्यंत है क्या? कहाँ से आकाश शुरू हुआ और कहाँ उसका अंत है क्या? आकाश अनंत है, इसे नीला दिखाई पड़ता है। आप लोग समुद्र के किनारे भी गए होंगे, समुद्र का जल कैसे दिखाई पड़ता है? नीला। अच्छा बताइए, समुद्र के जल की थाह है क्या? समुद्र में अथाह जल है, अनंत जल राशि है, इसलिए उसका जल नीला रंग का दिखाई पड़ता है। तो जो अनंत है, जिसका आदि अंत नहीं है, वो अपने आप स्वाभाविक नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान का आदि अंत है क्या? आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तो भगवान का आदि अंत नहीं, इसलिए अनंत हैं, इसे भगवान नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। नवमींडते प्रबपुसे तड़िदंबराज। भगवान का जो वर्ण रंग है, जल भरे बादल के समान नील वर्ण के हैं। जैसे जल भरा बादल वृष्टि करके संसार के जीवों को प्रसन्न कर देता, उसी